तो भाइयों आज का यूएफसी इवेंट बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी था और इस इवेंट में भाइयों बहुत ही बड़े-बड़े अपसेट्स निकल कर आए हैं। तो इसमें 2 टाइटल फाइट हुई थी। पहली टाइटल फाइट थी टैट्सुरो टायरा वर्सेस जोशुआ वेन जो कि फ्लाईवेट डिवीज़न के टाइटल के लिए थी। वहीं दोस्तों दूसरी फाइट थी मिडलवेट टाइटल के लिए हमज़ा चिमाए वर्सेस शॉन स्टिकलैंड। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो देखने को मिला है भाई हर कोई शॉक था इवन मैं भी कि मतलब हो क्या रहा है इसके अंदर? हम सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हो रहा है? तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम दोनों टाइटल फाइट्स का ब्रेक डाउन करेंगे और भाई जानेंगे कि शॉन स्टिकलैंड वर्सेस हमज़ा चिमाए की फाइट कैसी गई। और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पहले बात करते हैं दोस्तों जोशुआ वेन वर्सेस टेट्सुरो टायरा। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक फ्लाईवेट डिवीज़न की बेस्ट फाइट होगी, तो भाइयों ये तो कहीं से भी नहीं रहा पूरी फाइट में कि एक भी सेकंड के लिए बोरियत फील हुई हो। मतलब पूरी फाइट भाइयों फुल बैंगर फाइट लाइक एक वॉर थी भाई, पूरी फाइट एक वॉर। मतलब जहाँ फर्स्ट राउंड जब शुरू होता है तो भाई जो टेट्सुरो टायरा जो एनर्जी लेकर आता है भाई वो एक अनमैचेबल एनर्जी थी। उसने फर्स्ट राउंड में ही यहाँ जोशुआ वेन को टेक डाउन किया और उस पर पंच लैंड किए। लेकिन भाई उसके बाद जो होता है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था भाई। सभी लोग सोच रहे थे यहाँ टेट्सुरो टायरा एक टफ मैचअप दे रहा है जोशुआ वेन को क्योंकि उसका ग्राउंड गेम जो था भाई बहुत सॉलिड था। लेकिन किसी भी तरीके से भाइयों यहाँ दूसरे राउंड में जोशुआ वेन ने वापसी की और उसने जो कॉम्बिनेशन लगाया भाई वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन था क्योंकि कोई भी फाइटर टेक डाउन्स के बाद काफ़ी स्लो होता है लेकिन जोशुआ वेन बहुत ही परफेक्ट फाइटर है। और वो अलेक्जेंड्रे पेंटोजा को जो टीके उसे हरा कर बना था तो लोगों का ऐसा मानना था अरे ये तो फेक है, ये फेक चैंपियन है और इसको फाइट नहीं आती। मतलब अलेक्जेंड्रे पेंटोजा अगर इंजर्ड ना होती तो फाइट नहीं जीत पाता। लेकिन नहीं भाई इस फाइट में उसने सभी को रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो भाई वो फाइट पता है कैसी जा रही थी? दूसरे राउंड में भाई जोशुआ वेन ने पूरी तरीके से डोमिनेंस दिखाया। लेकिन तीसरा राउंड शुरू होता है तो सभी को लगता है कि हाँ टेट्सुरो टायरा कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ डिफरेंट। लेकिन तीसरे राउंड में जोशुआ वेन ने जो डैमेज किया है टेट्सुरो टायरा को भाई वो अनदर लेवल था। क्यों? मतलब टेट्सुरो टायरा के अगेंस्ट जो यहाँ पर बॉक्सिंग स्किल्स जो यहाँ जोशुआ वेन ने शो की वो अनमैचेबल थी। जो जोशुआ वेन लगातार पंचेस कनेक्ट कर रहे थे, जैब, हुक्स लगातार कंटिन्यू कॉम्बो। लेकिन टेट्सुरो टायरा कहीं भी मैच नहीं कर पा रहे थे यहाँ जोशुआ वेन के अगेंस्ट क्योंकि उनकी जो हेड मूवमेंट था वो काफ़ी स्लो था। तो ऐसा लग भी रहा था कि भाई वो यहाँ टेट्सुरो टायरा को थर्ड राउंड में ही फिनिश कर देंगे जोशुआ वेन पूरी तरीके से क्योंकि मैचअप इतना ज़्यादा बायस हो गया था। पूरी तरीके से जोशुआ वेन ने एक हैवी प्रेशर क्रिएट कर दिया था अपनी बॉक्सिंग स्किल्स की और उन्होंने उनके टेक डाउन्स को भी डिफेंड किया बहुत टॉप तरीके से। तो भाई वो फाइट एकदम बेस्ट फाइट थी। लेकिन जब चौथा राउंड गया है ना तो वहाँ बहुत चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो गई। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगा और टेट्सुरो टायरा के फैंस भी ये सोच रहे थे तो उसके साथ रॉबरी कर दी क्योंकि टेट्सुरो टायरा भी डिसअपॉइंट दिखे जब वहाँ जो स्टॉपेज दिया रेफरी ने। तो जोशुआ वेन ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये शो कर रही थी कि भाई वो फाइट को रोकना चाहिए। तभी रेफरी ने मैच को फिनिश कर दिया। बट उसके बाद टेट्सुरो टायरा बहुत डिसअपॉइंट दिखे और शायद ऐसा लग रहा था कि वो फाइट कर सकते थे। बट भाइयों रेफरी जब भी फाइट को रोकता है तो वो फाइटर की बॉडी लैंग्वेज को देख लेता है कि हाँ फाइटर के अंदर थोड़ा बहुत भी स्टेमिना है, वो स्टैंड कर पा रहा है, अपने आप को डिफेंड कर पा रहा है या नहीं। तो टेट्सुरो टायरा की तरफ से जहाँ कहीं भी हमें दिख रहा था जो कि भाई वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था नॉर्मली। लगातार जोशुआ वेन पंचेस कनेक्ट कर रहा था। हेड मूवमेंट तो वैसे भी टेट्सुरो टायरा का स्लो था। तो इस तरीके से भाइयों यहाँ पर जोशुआ वेन ने सभी को रॉन्ग प्रूव कर दिया है और अब भाइयों सबको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि जोशुआ वेन कोई तुक्के से चैंपियन नहीं बना भाई। उसने भाई अलेक्जेंडर पेंटोजा का जो इंजरी हुआ वो तो चलो कहीं न कहीं ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे टफ ओपोनेंट को जो बीट किया है उसने वो भी भाई टीकेओ से वन ऑफ द बेस्ट भाई मैचअप था। उसने टेक डाउन डिफेंस किए, काफ़ी बार वो ग्राउंड गेम पर भी सर्वाइव करके निकला। तो ये उसकी कार्डियो, उसका हार्ड वर्क और जो जोशुआ वेन की बॉक्सिंग स्किल है उन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी भाई। उसने काफ़ी डैमेज किया यहाँ टेट्सुरो टायरा को और टीकेओ से लॉस कराया। तो दूसरी फाइट हुई थी दोस्तों हमज़ा चिमाए वर्सेस शॉन स्टिकलैंड की मिडल वेट टाइटल के लिए। तो इस फाइट में जो अपसेट भाइयों शॉन स्टिकलैंड ने किया है इस पर तो भाइयों मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हो कैसे गया। मतलब एक तरफ से भाई हम सभी सोच रहे थे कि शॉन स्टिकलैंड इजीली यहाँ पर हार जाएगा हमज़ा चिमाए के अगेंस्ट क्योंकि सबका फेवरेट था हमज़ा चिमाए। इवन यूएफसी ने भी उसको फेवरेट में रखा था कि हमज़ा चिमाए भाई इजीली यहाँ शॉन स्टिकलैंड को बीट कर देगा। बट यहाँ शॉन स्टिकलैंड ने जो भाइयों इंटेंसिटी दिखाई और जो 5 राउंड तक वो गया और भाइयों जो उसने स्प्लिट डिसीजन से यहाँ हमज़ा चिमाए को हराया। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि हमज़ा चिमाए को उसने स्प्लिट डिसीजन से हरा दिया भाई।
काफ़ी सारे फैन्स को ऐसा लग रहा है कि है जो हमज़ा चिमाएब है भाई वो बेटिंग ऐप्स ने खरीद लिया और उसके ऊपर काफ़ी सारा पैसा था, इस वजह से भाई वो फाइट को हारा। लेकिन भाई मैं कहीं भी इस चीज़ को नहीं मानता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं तो यूएफसी में दोस्तों जजेस का जो स्कोर होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर 5 मिनट्स हैं, हाँ, हमज़ा चिमाएब ने फर्स्ट राउंड को डोमिनेट किया था ग्राउंड गेम पर। बट सेकंड राउंड में कहीं न कहीं हमज़ा चिमाएब भाई स्लो हो गया था जब उसने शॉन स्टिकलैंड को टेक डाउन किया था। उसके बाद से क्योंकि शॉन स्टिकलैंड ने उसके टेक डाउन को फ़ेल कर दिया और वहीं हमज़ा चिमाएब कहीं न कहीं स्लो दिखा। और उसके बाद भाइयों जो हुआ है थर्ड राउंड में वापसी की हमज़ा चिमाएब ने, वापसी में स्टैंड में और स्ट्राइकिंग फुल। तीसरा राउंड तो भाई पूरा स्ट्राइकिंग किया भाई। सभी लोग शॉक थे कि भाई ये हो क्या रहा है? हमज़ा चिमाएब अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहा है यहाँ टेक डाउन के लिए? बट कहीं न कहीं दोस्तों हमज़ा चिमाएब का यहाँ गेम प्लान था वो उतना स्ट्रॉन्ग हमें नहीं दिखा। क्योंकि यार आप खुद इमेजिन कीजिए और आपको वेट कट करना पड़ रहा है। तो हम ये क नॉर्मली इमेजिन करते हैं कि किसी भी फाइटर को वेट कट करना पड़ता है 1 किलो, 2 किलो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका 5 किलोज़ होता है। बट यहाँ अरमान शाहरुख़ ने ये रिवील किया तो इवन सभी लोगों को ये भी पता चल गया है कि हमज़ा चिमाएब ने एक मैसिव वेट कट किया। तो उसकी वज़ह से उसकी स्ट्रेंथ पे बहुत फ़र्क पड़ा है। 21 किलो वेट कोई भी ईज़ी टास्क नहीं है भाई कि आप 1 दिन के अंदर 21 किलो वज़न कम कर लें। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत मैटर है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो यहाँ इफ़ेक्ट डालती है हमज़ा चिमाएब के ऊपर तो इसका इफ़ेक्ट था। आप माने या ना माने। तो ये बात है और ये जो बात लोग कह रहे हैं कि भाई वो बिक गया है और ये स्क्रिप्टेड फाइट थी तो कहीं न कहीं भाई मुझे ऐसा नहीं लगता। शॉन स्टिकलैंड ने अच्छा परसेप्शन दिखाया। वहीं हमज़ा चिमाएब ने भी क्योंकि 2 राउंड तो दोनों फाइटर्स के बीच में भाइयों बराबर हो गए थे। राउंड 1 था हमज़ा चिमाएब और 2-3 शॉन स्टिकलैंड और चौथा राउंड था हमज़ा चिमाएब वापस। लेकिन जो 5वाँ राउंड था भाई वो फाइनल डिसीज़न दिया है 5वें राउंड से क्योंकि 2 जजेस ने भाई 5वें राउंड के लिए शॉन स्टिकलैंड को चुना और एक ने हमज़ा चिमाएब को। तो यहीं से पूरा डिसीज़न निकल कर आया और बाकी उसकी हार के पीछे का रीज़न यही बताया गया कि भाई उसने जो भाई वेट कट किया है काफ़ी ज़्यादा इसने बहुत इफ़ेक्ट डाला है। मतलब मैं इस चीज़ को सोच नहीं सकता, मुझे नहीं लग रहा था भाई कि हमज़ा चिमाएब हार जाएगा क्योंकि यार उसने ड्रिकस डू प्लेसिस के साथ जो किया वो तो सभी लोग उसके विटनेस हैं, सबको पता है भाई कि कितना हार्ड था भाई वो मैचअप, बहुत ज़्यादा हार्ड। तो भाइयों ये फाइट भाई सबको शॉक करके रख दिया है यार और अब मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। तो भाइयों जो होना था वो तो हो गया और बाकी न्यू चैंपियन शॉन स्टिकलैंड बन गया है।